क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को हवाई जहाज से नीचे उतार दिया, या फिर जो चमत्कार हुआ देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे होंगे। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा भारत में धार्मिक यात्राओं में सबसे कठिन मानी जाती है। जो भी भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए घर से निकलता है, रास्ते में उसके साथ एक से बढ़कर एक चमत्कार होते रहते हैं। आज हम आपके साथ एक ऐसा ही चमत्कार साझा करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बाबा बर्फानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करे और कमेंट बॉक्स में जय बाबा अमरनाथ जरूर लिखे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है भारत के मध्य प्रदेश के एक शानदार हरियाली से घिरे गांव भवन। पूर्व में एक संपन्न किसान राघव का अपनी पत्नी मीरा और 7 साल के बेटे अर्जुन के साथ रहता था। राघव के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, खेतों की भरपूर जमीन भी, शहर में 2 मकान और ट्रैक्टर से लेकर कार तक सब कुछ था। लेकिन वह अंदर से टूटा हुआ था, क्योंकि उसके बेटे अर्जुन को एक जन्मजात बीमारी फैली थी के पैरों में ताकत नहीं थी और बहुत बुरी तरह लंगड़ा कर चलता रहा था। राघव ने अपने बेटे को लेकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे देश के बड़े बड़े अस्पतालों की खाक छानी। डॉक्टर ने एक ही बात दोहराई, यह बीमारी जीवन भर रही है, इसका कोई इलाज नहीं। ने अर्जुन की तकलीफ लेकर मीरा हर रात आंसू बहाती, अभी उसकी आंखों में यह सवाल हमेशा तैरता रहता, भगवान ने हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया गया। अर्जुन बेहद समझदार बच्चा था, उसे एहसास था कि उसके माता पिता उसकी बीमारी से टूटते जा रहे हैं, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता रहता है। वह खामोश रहता था, मां के आंसू चुपचाप अपनी उंगलियों से पहुंच देता था, पिता को देखकर मुस्करा देता था। लेकिन उसका बचपन रेंगते हुए बीत रहा था। खेलने कूदने की उम्र में वह दीवारों का सहारा लेकर 2 कदम चलने की कोशिश करता था। ऐसे ही एक दिन गांव में एक सनसनीखेज बात फैली। गांव से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक साधु बाबा रहते हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। उन्हें कहा गया कि जिनके लिए बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वहां बाबा सिर्फ एक भभूत और दोष शब्दों से बीमारी को जड़ से खत्म कर देते रहते हैं। पहले तो राघव ने इसे अंधविश्वास मान कर दिया, लेकिन जब गांव के प्रधान, स्कूल मास्टर और अन्य कई समझदार लोगों ने उन्हें खुद की कहानियां सुनाकर बाबा के चमत्कारों का जिक्र किया, तो मीरा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। मीरा ने राघव से हाथ जोड़कर कहा, एक बार वहां चलते हैं, अगर कुछ भी बदला तो ठीक, वरना कोई नुकसान नहीं। राघव ने बेटे को गोद में उठाया गया और एक सुबह सूरज निकलने से पहले तीनों बाबा के आश्रम की ओर चल पड़े। वह जगह जंगलों के बीच थी, चट्टानों पर बना साधारण सा कुटिया, या न कोई बिजली ना कोई दिखावा। वहां एक दुबले लंबे शांत चेहरे वाले साधु बाबा ध्यान में लीन बैठे थे। जैसे ही अर्जुन को सामने लाया गया, बाबा ने आंखें खोली और कुछ देर तक सिर्फ अर्जुन की आंखों में देखते रही। फिर उन्होंने गहरी सांस ली, एक कागज की पुड़िया में थोड़ी सी भरपूर भरी अर्जुन को दी और कहा, 7 दिन तक इसे अपने पैरों पर लगा होगा, साथ ही जो योग मैं बताता हूं आप भरोसा करवाकर 8वें दिन यह बच्चा चलकर मेरे पास आएगा। यह सुनकर राघव और मीरा दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह सच हुआ तो यह केवल चमत्कार नहीं पुनर्जन्म जैसा होगा। बाबा ने विशेष तौर पर अर्जुन के लिए 3 योग मुद्राएं बताई और एक विधि से खाई आई। घर लौटकर अगले ही दिन से प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन भी अर्जुन लंगड़ा कर ही चला, लेकिन तीसरे दिन जब आप बिना कुछ कहे बाथरूम तक चला गया, तब मीरा को यकीन नहीं हुआ। चौथे दिन वह दीवार का सहारा लिए बिना 3 कदम चला और मुस्कराया आया। 5वें दिन तो उसने राघव से कहा, पापा मैं आपके कर नहीं साथ चलना चाहता होगा। यह सुनकर राघव की आंखें नम हो गई। वहीं 6ठे दिन अर्जुन ने दरवाजे तक भागने की कोशिश की और 7वें दिन उसने पहली बार पार्क में जाकर झूला झुलाया आया। 8वें दिन तीनों दोबारा आश्रम पहुंचे। अर्जुन अपने पैरों से चलता हुआ बाबा के सामने गया और उनके चरणों में गया। बाबा की आंखें भीग गई। उन्होंने अर्जुन को सिर से लगाते हुए कहा, अब यह बच्चा पूरी उम्र बिना किसी सहारे के चलेगा, दौड़ेगा और उड़ान भरेगा, आएगा। मीरा और राघव फूट कर रोने लगे। उन्होंने बाबा के चरण पकड़ लिए, बार आभार व्यक्त किया गया। लेकिन उसी दिन बाबा को चिंतित दिखे। राघव ने पूछा, बाबा आप तो हमारे देवता है, लेकिन आज आप उदास क्यों दिख रहे हैं। बाबा ने कहा, आज मुझे अमरनाथ यात्रा के लिए निकलना था, मेरी ट्रेन छूट गई। कई जरूरतमंद लोग मेरी राह देख रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास साधन नहीं है। राघव ने तुरंत अपने शहर भोपाल से श्रीनगर तक की हवाई यात्रा की टिकट बुक कर दी थी और बाबा से आग्रह किया गया, आपने हमारे बेटे को जीवन दिया, मैं सिर्फ आपको वहां तक पहुंचाने में सहयोग दे रहा। बाबा ने मना किया, कहा कि हवाई जहाज संतों के लिए नहीं होते, हम साधु हैं, उन्हें जमीन से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब राघव और मीरा ने हाथ जोड़कर कहा हमारी अभेद कृपा करके स्वीकार करे, तब बाबा ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी गई थी। अगले दिन सुबह बाबा राघव और अर्जुन के साथ भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे। जैसे ही लेकिन की प्रक्रिया हुई और बाबा फ्लाइट में बैठे थे, वहां मौजूद अन्य यात्रियों ने उनके कमंडल दलमाला और रूप को देखकर विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, इस तरह के लोग लाइट में नहीं होने चाहिए, यह अंधविश्वास फैलाते रहते हैं। क्रू मेंबर्स भी असहज हो गए और अंततः बाबा को नीचे उतार दिया गया था। बाबा शांत भाव से बाहर जाकर बैठ गए।
उन्होंने ना कुछ कहा न शिकायत की, लेकिन इस फैसले का असर वहां बैठे किसी को भी अनुमान नहीं था। भोपाल एयरपोर्ट की सुबह किसी सामान्य यात्रा की तरह नहीं थी बाबा को जब फ्लाइट से उतारा गया तब एयर स्टाफ ने यह तर्क दिया कि उनके पास कमंडल माला और चंदन का तिलक नियमों का उल्लंघन करते हैं और अन्य यात्रियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। बाबा कुछ नहीं बोले ओले, उन्होंने सिर झुकाया और बाहर एयरपोर्ट की दीवार के पास आकर कर शांत भाव से बैठ गए। न कोई नाराजगी, ना कोई शिकायत, न कोई उत्तेजना, बस आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गए। वही राघव, मीरा और अर्जुन भीतर बैठे बहुत बेचैन हो चुके थे। राघव ने बार बार अनुरोध किया कि यह कोई आम यात्री नहीं है, यह तो संत है, आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन एयरलाइंस अधिकारी से मस नहीं हुए तब तक फ्लाइट की टेक्निकल टीम ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी और फ्लाइट रनवे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही देखने की प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रू को चौंका दिया। फ्लाइट के कंट्रोल पैनल में अचानक एक त्रुटि आ गया। इंजन नंबर का बैग क्या किया गया डगमगाने लगा। पायलट ने तुरंत को न रोक दिया और लाइट को स्टैंड बाय पर लाकर इंजीनियरों को बुलाया गया। लगभग 20 मिनट की जांच के बाद जब सब कुछ सामान्य बताया गया तो एक बार फिर फ्लाइट को रनवे पर लाया गया। लेकिन दूसरी बार भी वही हुआ। फ्लाइट जैसे ही स्पीड लेने लगी इंजन में कंपन और नॉलेज रिकॉर्ड हुआ। इंजीनियर्स के माथे पर पसीना आता था, यात्रियों में घबराहट फैलने लगी, कुछ लोग प्रार्थना करने लगे। तभी फ्लाइट में बैठे 4 युवक जो उसी क्षेत्र से थे जहां बाबा का आश्रम है, उन्होंने पूरे क्रू से कहा, आप लोग नहीं जानते हैं कि आपने किसी नीचे उतारा रहा है। वह कोई आम आदमी नहीं है, वह हमारे गांव के बाबा, जिनकी भभूत ने हमारे बीमार बच्चों को ठीक कर दिया गया, जिन्होंने वर्षों से बांध महिलाओं को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। आपने उन्हें उतारकर बहुत बड़ी भूल की है और शायद ये जो हो रहा है वह उसी का नतीजा है जाएगा। क्रू पहले तो हंस पड़ा, लेकिन जबकि तीसरी बार भी फ्लाइट आगे नहीं बढ़ पाई तो सीने पायलट ने कहा, अब हमें यह बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। तभी फ्लाइट के पायलट ने अपने एक पुराने सहकर्मी को फोन मिलाया आया जो खुद अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति था। उसने सिर्फ एक बात कही गई, यदि कोई संत खुद शांत होकर नीचे बैठा है और ऊपर उड़ान में बार बार अड़चन आ रही है तो यह केवल तकनीक की नहीं, आध्यात्मिक संकेत है। अब पायलट और एयरलाइन अधिकारी नारी खुद बाबा के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें दोबारा फ्लाइट में आमंत्रित किया गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा का सिर फोड़कर चुपचाप उनके साथ चलती रहती। फ्लाइट में बैठते ही यात्रियों में हलचल गोयल हुई, कुछ श्रद्धा से भर उठे थे, कुछ भाई से। एक महिला ने बाबा से हाथ छोड़कर कहा मेरा बेटा आईसीयू में है। क्या होगा? बाबा ने बस उसकी ओर देखा और आंखें बंद कर लेकर ली। जब चौथी बार लाइट रनवे पर आई तब बिना किसी रुकावट के को हुआ। पायलट ने बाद में रिकॉर्ड में लिखा था, ऐसी स्थिर उड़ान मैंने वर्षों में पहली बार देखी गई कि फ्लाइट हवा में, लेकिन भीतर बाबा की उपस्थिति ने जैसे एक ध्यान में माहौल बना दिया था। कई लोग अपनी जगह पर बैठकर आंखें बंद किए हुए रहे थे, कुछ बच्चे उनके पास जाकर बैठ गए। एक बुजुर्ग यात्री ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी पत्नी को कैंसर से खोया, क्या भगवान मेरे से नाराज है? बाबा ने कहा का ईश्वर केवल मार्ग दिखाते हैं, परिणाम नहीं, सेवा ही उनका उत्कर है और है। पूरा क्रू अब बेहद विनम्र होकर सेवा में लगा रहा था। फ्लाइट श्रीनगर की ओर जा रही थी और अब हर यात्री इस सोच में था कि कहीं जो हो रहा है वह मात्र संयोग नहीं है। जैसे जैसे फ्लाइट पहाड़ियों के करीब पहुंची, वातावरण और भी आध्यात्मिक होता गया। राघव और मीरा इस पूरे समय बाबा के पास बैठे थे। अर्जुन उनकी गोद में सोया हुआ था और बाबा बीच बीच में उसके सिर पर हाथ फेरते जा रहे थे। जब फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुई तब तक मीडिया को इस पूरे घटनाक्रम की खबर लग चुकी थी। जैसे ही बाबा बाहर आए, न्यूज चैनलों के कैमरे, रिपोर्टर और सैकड़ों श्रद्धालु पहले से खड़े थे। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने फूलों की माला पहनाई आई और विशेष अनुमति के तहत उन्हें वीआईपी पंक्ति से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का असली रहस्य उस फ्लाइट की लगातार खराबी का रहस्य, बाबा की मौन उपस्थिति का प्रभाव, यह सब भी अनसुलझा था। मीडिया ने भले ही इसे संयोग कहकर प्रचारित किया हो, लेकिन जो यात्री उस फ्लाइट में बैठे थे वे किसी और ही सच के गवाह बन चुके थे और यही सच अब अमरनाथ की यात्रा में धीरे धीरे शाम करने वाला था। एक ऐसा चमत्कार जो सिर्फ एक हवाई जहाज या एक बच्चे के ठीक होने तक सीमित नहीं था, बल्कि उस संपूर्ण ऊर्जा से जुड़ा था जो मानव समझ से परे पले पड़े। लेकिन अभी तक इस चमत्कार के केंद्र में क्या था यह किसी को नहीं पता था, क्योंकि बाबा ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। अमरनाथ की कठिन यात्रा बाबा ने पैदल ही शुरू की और उनके साथ अब सैकड़ों श्रद्धालु भी थे जो या तो उसको लाइट में मौजूद थे, जिन्हें बाबा की कहानी सुनकर आस्था हो चुकी थी। जैसे जैसे बाबा आगे बढ़ते गए रास्ते में कई बीमार, अपाहिज बुजुर्ग और टूटी उम्मीदों वाले लोग उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। बाबा किसी से कुछ नहीं पूछते थे, बस आंखें बंद करके कुछ क्षण मान बैठते और फिर उस व्यक्ति को भभूत या कुछ मंत्र देते थे
और जो भी उनके पास आता उसकी आंखों से लौटते वक्त वानी नहीं उम्मीद बर रही होती थी। बाबा के पैरों के नीचे की बर्फ भी जैसे पिघलने लगती थी, अब 8 अयरने लगती थी, पेड़ जोड़ते हुए प्रतीत होते थे। यह कोई आम यात्रा नहीं लग रही थी। पूरे रास्ते श्रद्धालु उनकी मौन उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रहे थे। बाबा दिन में मुश्किल से 2 बार कुछ फल खा लेते और रात को अकेले ध्यान में बैठ जाते जाते। एक दिन यात्रा के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जहां बर्फीला तूफान अचानक आ गया और आगे की चढ़ाई बंद कर दी गई। प्रशासन ने सारे यात्रियों को एक अस्थायी पैंट में रोक लिया, लेकिन बाबा तब तक आगे बढ़ चुके थे। सबको लगा कि बाबा अब सुरक्षित नहीं होंगे, लेकिन 2 दिन बाद जब राज खुला और लोग आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बाबा एक चट्टान पर ध्यान मग्न बैठे थे और उस क्षेत्र में बर्फ गिरी थी, न तूफान आया था। यह सब देखकर अब श्रद्धालुओं ने बाबा को लेकर दिव्यता की भावना और गहरी हो चुकी थी। जब बाबा अमरनाथ गुफा के करीब पहुंचे तो वहां का माहौल किसी डिब्बे सभा जैसा हो गया। लोग उन्हें देखकर मौन हो जाते, रास्ता छोड़ देते थे और उनके पीछे हजारों की भीड़ थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए गुफा में प्रवेश कर गए और वहां सबसे पीछे जाकर ध्यान में बैठकर गुफा में शिवलिंग का दर्शन शुरू हो चुका था। हजारों लोग पंक्तियों में खड़े थे, मंत्रोच्चार हो रहा था, लेकिन बाबा का चेहरा फिर था नाम मुद्रा पर धर्मपत्नी। और ठीक उसी समय दोपहर के करीब 1 बजे से अचानक गुफा में बिजली जैसी तेज रोशनी फैली ली और हवा रुक गई। सब कुछ जैसे हम गया था जाता है। शिवलिंग की ऊपरी सतह पर तेज नीली चमक उठी और कुछ पल बाद उस गुफा के अंदर बैठे सभी श्रद्धालुओं को एक ही झटका महसूस हुआ। एक अजीब सी अव्यक्त कंपन पूरे शरीर में दौड़ गई और फिर सबने देखा कि शिवलिंग से थी ऊपर एक हल्का सा हुए जैसा उजास रहा है और धीरे धीरे बाबा की ओर बढ़ रहा है। आए बाबा की आंखें अब भी बंद रही थी। लोगों ने देखा कि उस हुए जैसी दिव्य रोशनी ने बाबा के पूरे शरीर को ढक लिया और कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि बाबा वहां नहीं है, केवल रोशनी है। फिर बाबा ने धीरे से आंखें खोली और पहली बार गुफा में कुछ बोला, कर्मों की परछाई से मुक्त हो जाओ, ईश्वर को दोष मत लो क्योंकि तुम नहीं जानते थे तुम किसे दोष दे रहे हो। ये शब्द गूंजने लगे, किसी माइक भी तरह तरह किसी ने बाबा से पूछ लिया गया। फौरन बारी बारी आई, अपने गाँव थे? और तब बाबा ने उत्तर दिया गया, वहीं इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। बाबा बोले, होले मैं वही हूं जिसे तुमने हवाई जहाज से उतार दिया गया, लेकिन साधारण नहीं वही ऊर्जा हूं जो तुम्हें चेतावनी देती है जब तुम किसी को उसके वस्त्र या रूप से परखते हुए हो। वही चेतावनी हूं जो लाइट के इंजन को रुकवा सकती है। मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं, मैं तो वर्षों पहले मरा हुआ एक हवाई जहाज इंजीनियर होंगे और हूं जिसने एक बार अपने अहंकार में एक साधु को फ्लाइट से निकाल दिया था और उसकी मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तब भगवान शिव ने मुझे इस रूप में पुनर्जन्म दिया ताकि अपने कर्म सुधार सके और जिन यात्रियों ने मेरी गलती दोहराई उन्हें उनके विश्वास के द्वारा बचा सका। पूरे गुफा में सन्नाटा छा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या सुना है। ना बाबा ने आगे कहा, है अर्जुन, जो वह बच्चा मेरे पुराने जन्म का गम था, मेरी आत्मा ने उसे पीड़ा दिन जब मैंने उसके जैसे एक बच्चे को इंजीनियर के रूप में एक दुर्घटना में लाचार कर दिया था। अब जब चलने लगा है तो मेरी आत्मा शांत है। बाबा ने यह कहकर आंखें मूंद ली और 2 आंसू उनकी पलकों से नीचे फर्श पर गिरेगी। तभी शिवलिंग की बर्फ अचानक अपने आप थोड़ी सी पिघल गई और वहां एक गूंज हुई शिव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इसके बाद जब लोगों ने दोबारा बाबा की ओर देखा तो वहां कुछ नहीं था, ना बाबा ना उनके चिंतन कर, वहां केवल एक ताजगी से भरी हवा, एक दिव्य गंध और लोगों के गालों पर वह आंसू थे। राघव, मीरा और अर्जुन वही खड़े थे। तब अर्जुन बोला, माँ बाबा मुझे देख रहे थे जब खेल रहा था वह अब भी यही है। और उसी क्षण आकाश में एक उजली रेखा, कौन ही जैसे कोई आत्मा ऊपर जा रही होगी। इस पूरी घटना के बाद अमरनाथ प्रशासन ने उस दिन को शांति दिवस घोषित किया गया और वह गुफा अब हर साल विशेष रूप से खुलती है। उस दिन जिस दिन बाबा का प्रकट रहस्य सबके सामने आया था। इस कहानी का अंत नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है जो यह बताती है कि कभी कभी जिनका हम अपमान करते हैं वही शक्ति बनकर हमें बचाता है। और यह चमत्कार वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह है जो भीतर से आपकी आत्मा को हिला दे, आदि और जीवन को बदल दे। एक साधु, एक उड़ान, एक गुफा, तीनों ने मिलकर जो कथा रची थी वह अब इस धरती पर पीढ़ियों